हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने व्हाट इज लिविंग डिस्कस कर लिया था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देन टेक्सोनॉमिक एड्स। तो ये चैप्टर हम ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे ही उस क्लास को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, विविधता यानी कि डिफरेंसेस। अगर हम अपने आसपास देखें तो एज वी ऑल नो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा, कुछ आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे, कुछ बर्ड्स दिख रही होंगी और कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या दिखाई देती है, बहुत सारी वेराइटीज। जैसा कि अभी बताया कि क्या क्या प्लांट्स में, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एटसेट्रा। अगर बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि दैट इज बैक्टीरिया और वायरस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया और वायरस। तो एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 to 30 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं, 5 to अप्रॉक्स 5 to 30 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट है। बट आउट ऑफ देम, उनमें से भी बात करें अगर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, कि टोटल जो एक एस्टिमेशन है कि अप्रॉक्स वैल्यू है दैट इज 5 to 30 मिलियन स्पीसीज, और उनमें से भी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी है जिन्हें अभी आइडेंटिफाई किया गया है। सो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। सो वी कैन से दैट देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, नंबर ऑफ स्पीसीज जिन्हें जानते हैं दैट आर नोन, वो कितनी है, अभी डिस्कशन किया था, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। और इन्हें ही हम कहते हैं दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इन्हें ही क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब है, बायो मीन्स लाइफ या फिर कह सकते हैं लिविंग, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी का मतलब है दैट इज वेरिएशन या फिर डिफरेंसेस, वेरिएशन या फिर डिफरेंसेस। सो वी कैन से दैट कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी दैट इज द variety of life that is known as biodiversity। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि डिफरेंसेस हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंसेस हैं, तो उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड हम किस बेसिस पे करते हैं, तो डिवाइड जो हम करते हैं वो हम सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन वी कैन से दैट कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड्स है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे। कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन is a method of arranging
organisms ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। सो लेट्स सी, अगर बात करें एग्जांपल की, सपोज कि आपको एक बास्केट गिवन है, आपको एक बास्केट गिवन है, उसमें कुछ फ्रूट्स गिवन है ऑलरेडी, दैट इज मैंगो, ग्रेप्स, ये कुछ फ्रूट्स आपको इस बास्केट में गिवन है। आपको कहा है कि आपको क्या करना है, इन्हें क्लासिफाई करना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे आप इन्हें अलग अलग क्लासिफाई कर दोगे, सिंपल। जैसे ये क्या है, मैंगो है, सिंपल मैंगो, दैट इज एप्पल, और ये क्या है, ग्रेप्स है। अब हमने इन्हें क्या करा, इनके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, कलर कैसा है, उनमें क्या सिमिलरिटीज है, एप्पल और मैंगो से कैसे डिफरेंस है, सिमिलरिटीज के बेसिस पे और डिफरेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, इन्हें क्लासिफाई कर दिया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो वो कौन थे, दैट इज कार्लेस लिनेनियस, दैट इज नोन एज कार्लेस लिनेनियस। तो दैट इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब क्या है टेक्सोनॉमी, क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जो टेक्सोनॉमी देखते हैं, जो पुराने टाइम की बात करें, दैट इज ओल्ड टेक्सोनॉमी, ओल्ड टेक्सोनॉमी, ओल्ड टेक्सोनॉमी, ओल्ड टेक्सोनॉमी। सेकेंड इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, एंड देन सिस्टमैटिक्स। अगर बात करें ऑल टेक्सोनॉमी, ये उतनी बेनिफिशियल नहीं थी, इसमें सिर्फ हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते थे, सिर्फ इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते थे, तो ये उतनी बेनिफिशियल नहीं थी। बात करें मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, इसमें हम एक्सटर्नल के साथ साथ इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी और सिस्टमैटिक में एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, प्लस उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो बात करें अगर मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये सब हम स्टडी करते थे। बट बात करें अगर सिस्टमैटिक्स की, तो उसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स में, वो सब स्टडी करते हैं। तो लेट्स सी कि सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स is the branch of biology that deals, systematic क्या है, is the branch of biology that deal with the study of the kind of diversity, that deals with the study of kind of diversity of all organism, study of kind of diversity of all organisms and their relation। तो बेसिकली सिस्टमैटिक क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम
डाइवर्स जितनी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है उन सबको स्टडी करते हैं और उनका क्या रिलेशन है। तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। अब जो सिस्टमैटिक वर्ड जो सबसे पहले यूज किया था वो किसने किया था, वो किया था कार्लेस लिनेनियस ने। कार्लेस लिनेनियस ने, तो कार्लेस लिनेनियस ने सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था वो किया था सिस्टमैटिक। और कार्लेस लिनेनियस को और हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। और इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी बुक का नाम था सिस्टमे नेचुरे। तो इस बुक से इन्होंने जो वर्ड इन्हें मिला था, जो सिस्टम में नेचुरे इनकी बुक थी, तो जो वर्ड सिस्टमेटिक मिला था वो कहां से मिला था, वो इनकी इस बुक से मिला था, सिस्टमेटिक्स। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्लेस लिनेनियस। सिस्टमेटिक वर्ड जो सबसे पहले यूज किया था वो किसने किया था, वो भी कार्लेस लिनेनियस ने किया था। फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी ये थे। इनकी बुक का नाम क्या था, दैट इज सिस्टमे नेचुरे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। आफ्टर दैट अब बात करते हैं स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन के, लेट्स सी। सो स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड देन लास्ट इज नोमेनक्लेचर। कि सबसे पहले क्या करते हैं, कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि है क्या, फिर उसे क्लासिफाई करेंगे एंड देन उसकी नेमिंग करेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर। तो अब हमें जो स्टडी करना है दैट इज नोमेनक्लेचर। तो लेट्स सी। तो बात कर लेते हैं एक बार, ये हम देख चुके थे कि स्पीसीज क्या है, कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख सकते हैं, कि प्रत्येक भिन्न प्रकार के पौधे यानी कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्पीसीज। ठीक है, और कितनी स्पीसीज है जो हम जानते हैं, जो आइडेंटिफाई की गई है, वो है 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज। आफ्टर दैट बायोडाइवर्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी ऑफ लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या आ सकते हैं उसके अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनाज ऑन द प्लैनेट अर्थ। एज वी ऑल नो बायोडाइवर्सिटी, जहां पे जो वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की वो सब एक जगह ही है, तो दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू IUCN, व्हाट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है। टिल नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, yet million of unknown organisms are to be identified. These organisms are distributed, ये सब जगह फैले हुए हैं, चाहे डेजर्ट की बात करें, हॉट स्प्रिंग, फ्रोस्ट, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं आर हायर इन डेंस फॉरेस्ट, की जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जो घने जंगल हैं, उनमें जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवों की संख्या है वो सबसे अधिक होती है। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय, अभी हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर क्या मतलब, किसी को नेमिंग करना। एज वी ऑल नो कि जितने भी प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो जो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें लोकल नेम के नाम से जाना जाता है, और वो जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसलिए क्या हुआ कि ये रियलाइजेशन हुआ कि पूरे विश्व में एक ही नाम से जीवों के नामकरण की आवश्यकता महसूस की गई, कि एक जीव का एक ही नाम होना चाहिए, क्योंकि प्लेस टू प्लेस नाम क्या है ऑर्गेनिज्म का, जीव का नाम क्या है, वो वेरी करता है। लेट्स सी एग्जांपल से समझते हैं। तो बात कर रहे थे हम नोमेनक्लेचर की, तो हम ये जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे एरिया में वो लोकल नेम से जाने जाता है। लेट्स सी पहले देख लेते हैं, बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा, सबने देखी होगी, दैट इज अ कैट। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम इसे जानते हैं कैट के नाम से। ठीक है, अगर बात करें हिंदी तो सिंपल, सब कहेंगे क्या है, ये एक बिल्ली है, तो हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं, हिंदी में बिल्ली के नाम से जानते हैं।
अब बात करें किसकी, अगर बात करें फ्रेंच की, तो इसे किस नाम से जानते हैं, चैट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अलग अलग प्लेसेस पे एक सिर्फ एक कैट का नाम क्या है, अलग अलग है, यानी कि प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज अ क्रो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में सिंपल कहते हैं कोवा, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे क्या है, क्रो, ठीक है। चाइनीज में क्या है, वुया, मलयालम में क्या है, काका, हिंदी में क्या है, कोवा। यानी कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के कितने सारे नाम है। तो इसलिए क्या क्या जरूरत महसूस हुई कि इन्हें क्या नाम दे दिया जाए, कि एक पर्टिकुलर जीव को एक नाम दे दिया जाए कि जिससे कोई आगे कंफ्यूजन ना हो। सो दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। इवन अलग अलग कंट्री में भी उनके क्या है, अलग अलग नाम है, ये अभी हमने देखा था। तो नोमेनक्लेचर क्या कर दिया गया, एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग कर दी गई कि इस पर्टिकुलर जो भी है, जैसे कैट है, पर्टिकुलर इसका नाम यही होगा। तो एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग कर दी गई कि नोमेनक्लेचर क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग है ऑफ लिविंग थिंग, सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम उस नेम से ही जानेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट इज नोमेनक्लेचर। तो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है, जो हमें स्टडी करना है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था, वो किसने दिया था, वो दिया था कार्लस लिनेनियस ने। किसने दिया था, कार्लस लिनेनियस ने। तो अगर बात करें किसकी, बाइनोमियल क्या इंडिकेट करता है कि जो नेमिंग है वो किस कैसे होनी चाहिए, वो दो वर्ड से होने चाहिए। जो बाइनोमियल है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो नेमिंग है, जो नेमिंग है वो कैसे होनी चाहिए, वो दो वर्ड से होनी चाहिए, दो वर्ड से होनी चाहिए। यानी कि जो पहला वर्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जीनस को, और जो दूसरा वर्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्पीसीज को। किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्पीसीज को। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किसका पेड़ है, ये है मैंगो का, दैट इज मैंगो। अब मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो जो अब ये वर्ड जो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका। अब ये जो वर्ड है, ये कितने वर्ड है इसमें, दो वर्ड्स, एक मैग्नीफेरा और दूसरा इंडिका। अब जो पहला वर्ड है दैट इज मैग्नीफेरा, जो पहला वर्ड है वो क्या है, मैग्नीफेरा, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। और जो इंडिका है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, ठीक है। तो बात करें अगर बायनोमियल क्या इंडिकेट करता है, जो नेमिंग है वो कैसे होनी चाहिए, वो दो वर्ड से होनी चाहिए, जीनस और स्पीसीज। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम था मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और इंडिका किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो मैग्नीफेरा जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट वाला जो पहला जो वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कैपिटल, कैपिटल। और ये जो स्पीसीज में जो फर्स्ट लेटर है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल। ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल। तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सल रूल्स थे नोमेनक्लेचर के, जिन्हें फॉलो करते आए और जहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला रूल क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो जनरली कैसे किस में लिखे होने चाहिए, तो जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो जनरली वो कैसे होने चाहिए, इन लैटिन में होने चाहिए, और रिटन लिखे किस में होने चाहिए, वो इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। कि जैविक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं और एक में, यानी कि वो लिखे कैसे होते हैं, वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, थोड़े से तिरछे अक्षर होते हैं, ठीक है। तो जो टाइगर है, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज, जो बायोलॉजिकल नेम है, पैंथेरा टाइग्रिस। अब आपने देखा होगा जो अभी डिस्कशन किया था, पैंथेरा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और टाइग्रिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। इसका जो फर्स्ट लेटर है ये किसमें है, कैपिटल में, और ये किसमें है, स्मॉल में है। पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम। तो मैंगो का अभी हमने डिस्कस किया था, मैग्नीफेरा इंडिका। और जो ह्यूमंस का होता है दैट इज होमो सैपियंस, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट रूल था कि जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज को, इसको स्पीसीज को, ठीक है। तो टाइगर सेम, पैंथेरा टाइग्रिस, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो किसे करेगा, वो करेगा जीनस को, और जो ये वाला वर्ड है सेकंड वर्ड, ये किसे करेगा,
स्पीसीज को। सेम पोटैटो में सोलेनम, ये किसे करेगा, जीनस को, और ट्यूबरसम किसे करेगा, दैट इज स्पीसीज। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट रूल है वो है कि अगर हैंड रिटन है, कि अगर हाथ से लिखा हुआ है, तो बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वो कैसे होने चाहिए, वो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, सेपरेटली। सपोज अगर ये लिखा है मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, तो हम इसे एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। हम इन्हें कैसे अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि इन्हें क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। किस केस में, व्हेन हैंड रिटन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। उन्होंने प्रिंट किस में किया जाएगा, इटैलिक्स में, कि उनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। ये था इसका थर्ड रूल। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कि जो पहला वर्ड है जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे होगा, उसका जो पहला वर्ड होगा वो किससे होगा, वो कैपिटल लेटर होगा। वही वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आफ्टर दैट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला था बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में होने चाहिए, लैटिन में होते हैं, और किस में लिखे हुए होते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है, जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और दूसरा वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। ठीक है, जब हैंड रिटन है तो दोनों वर्ड्स को क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली। ठीक है, जो पहला वर्ड है जीनस का वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और जो दूसरा वर्ड है वो किससे होता है, स्मॉल लेटर से। अगर नेम ऑफ द ऑथर अपीयर, अगर ऑथर का नाम दिख रहा है आफ्टर द स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि स्पीसीज के बाद क्या होगा, ऑथर का नाम मेंशन है, तो एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, कि अगर ऑथर का नाम है तो वो बायोलॉजिकल नेम के बाद में होगा, और किस फॉर्म में होगा, वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा। जो लिन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑथर के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेम ऑफ द अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जो ऑथर का नेम है वो स्पीसीज के बाद क्या होगा, दिखेगा, और एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, यानी कि बायोलॉजिकल नेम के एंड में ऑथर का नाम लिखा जाएगा, और किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे जिसमें हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपकी क्लासेस जो चल रही हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिक एड्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।